हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्केमी क्लासेज। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th-12th के बच्चों के लिए और जो आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें हम डेली एक एक टॉपिक रिवाइज करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो आईआईटी जेईई या नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहले हम उसकी बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किससे डील करे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो क्या कह सकते हैं? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of coordination compound. Okay, coordination compound. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें एक मेटल एटम किससे लिंक हो? एक ग्रुप ऑफ लिगेंड से। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? द कंपाउंड इन विच ए मेटल एटम भी हो सकता है, वो कैटायन की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, मेटल एटम की फॉर्म में भी हो सकता है और मेटल कैटायन की फॉर्म में भी हो सकता है। इज लिंक्ड टू ए ग्रुप ऑफ लिगेंड। और वो किससे कनेक्ट होंगे? एक बॉन्ड से, जो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड। ठीक है, थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो क्या होता है? हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, जैसे हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, इससे 6 लिगेंड मतलब ग्रुप ऑफ लिगेंड कनेक्ट है। मान लीजिए वो ग्रुप ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि वो मेटल और लिगेंड आपस में किससे कनेक्ट होंगे? एक बॉन्ड से। वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मेटल आयन है और ये क्या है? लिगेंड। अब मेटल आयन कौन से हो सकते हैं? जो कैटायन की फॉर्म में हो। दैट मीन्स क्या हो? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो। या कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हो। जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हो, जो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये सब कौन से होते हैं? मेटल की फॉर्म में होंगे। ओके, और क्या हो सकते हैं? जो लेविस एसिड हो। लेविस एसिड भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ओके, ये सारे क्या किसकी फॉर्म में आएंगे? मेटल की फॉर्म में आएंगे। अगला है लिगेंड। लिगेंड कौन से हो सकते हैं? लिगेंड होते हैं जो लिगेंड का हमें पता ही है, वो क्या कर सकते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें। दैट मीन्स उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वो किनके पास होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास होता है। या न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, या हम कह सकते हैं लेविस बेस के पास। तो ये सारे जो भी लेविस बेसिस हों या न्यूक्लियोफाइल हों या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, वो किसका काम करेंगे? लिगेंड का काम करेंगे। और जो कैटायन की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रोफाइल हो या लेविस एसिड हो, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? वो मेटल की कैटेगरी में आएंगे। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम पढ़ते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? तो लिगेंड कौन से होते हैं? लिगेंड वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास कम से कम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो उसको डोनेट कर सके मेटल एटम को। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसको? एनी स्पीसीज। वो स्पीसीज किसकी फॉर्म में हो सकती है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकती हैं और आयन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक है, वो आयंस भी हो सकती हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकती हैं। विच हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी है होना। इलेक्ट्रॉन एंड दैट
कैन बी डोनेट टू ए मेटल कैटायन भी कह सकते हैं उसको, हम एटम भी कह सकते हैं। ओके, तो क्या कह सकते हैं, ऐसी स्पीसीज जो क्या करे, अपने एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल कैटायन या एटम को डोनेट कर सके, वो क्या कहलाएगा, लिगेंड। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन से होते हैं लिगेंड। तो सबसे पहले आता है अमोनिया मॉलिक्यूल। मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और आयन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अमोनिया, सॉरी ये नहीं आएगा, वाटर मॉलिक्यूल, फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन। तो इन सब के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं मेटल एटम को। ठीक है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब किसकी फॉर्म में करते हैं। तो अगला आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी होती है, वो होती है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम किससे बॉन्डेड हो, फिक्स नंबर ऑफ एटम या आयन से आयन और मॉलिक्यूल से बॉन्डेड हो। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, कंस्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल एटम or ion bonded to a fixed number of ions or molecule। कौन सी होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वो होती है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड हो फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट Cl3 या मॉलिक्यूल थ्राइस। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो ये हमारा कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, और ये पूरी हमारी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या है, हमें पता है, इसमें क्या है, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल है और 3 क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो इसमें फिक्स नंबर के अमोनिया मॉलिक्यूल या फिर आयन बॉन्डेड है सेंट्रल मेटल से। तो ये हमारी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं जिसमें इसमें कोबाल्ट कितने से कनेक्ट है, 4 क्लोराइड आयन से कनेक्ट है। इसमें कोबाल्ट कितने से कनेक्ट है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल से और 2 क्लोराइड आयन से। इसमें कोबाल्ट 6 फ्लोराइड आयन से कनेक्ट है। दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स में इनका प्रोपोर्शन फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। दैट मीन्स कोई भी NH3 1.5 इतना नहीं है। दैट मीन्स सबका एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी होती है, जिसमें सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड ऑफ फिक्स नंबर्स ऑफ आयन से। तो ये आपको समझ आया होगा। तो अगला हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स आयन को। ओके, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन कौन से होते हैं, वो आयन जिसमें क्या हो, एक मेटल कैटायन हो, किससे लिंक्ड हो, ग्रुप ऑफ लिगेंड से। क्या होता है, द आयन इन विच, ऐसा आयन जिसमें क्या हो, मेटल कैटायन is linked with a group of ligand। तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, इसका मतलब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हमें क्या कहना चाह रहा है। जैसे COCl NH3 × 5 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास एक एग्जांपल है ये। तो इसमें हमें पता है ये एक क्या है, आयन के रूप में है पूरा, जिसको क्या कह सकते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कैटायन। ओके, ये कैटायन के फॉर्म में है। तो ये इसमें क्या होगा, हमें पता है ये एक आयन है
जिसमें क्या है, मेटल कैटाइन, ये मेटल कैटाइन है और वो किससे लिंक है, ग्रुप ऑफ लिगेंड से। तो ये हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन, ये पूरा हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे ही इसमें आयरन है, ये साइनाइड से कनेक्ट है, लिगेंड के रूप, लिगेंड इससे कनेक्ट है, और ये क्या किसकी फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में। अगर इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 3 पॉजिटिव आएगा और यहाँ Cl3 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या किसकी फॉर्म में बन जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में। अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो द नंबर ऑफ डोनर एटम of the ligand which is coordinated to metal cation, which is coordinated to metal cation। इसमें क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड उस मेटल कैटाइन से कनेक्ट है, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कितने लिगेंड डोनर एटम मेटल कैटाइन से कनेक्ट हैं या अटैच हैं, वो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, प्लेटिनम Cl6 2 नेगेटिव, ठीक है। इसमें देखो प्लेटिनम कितने क्लोराइड आयन से कनेक्ट है, अटैच है 6 से, कितनों से बॉन्डेड है 6 से, तो ये इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ओके। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे NiNS थ्राइस इंटू 4 2 पॉजिटिव है। इसमें जो निकल है, निकल मेटल कैटाइन है, इसमें वो कितने कितने अमोनियम मॉलिक्यूल से अटैच है, 4 से, तो दैट मीन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ओके। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लिगेंड डोनर एटम मेटल कैटाइन से अटैच हैं या कोऑर्डिनेट है, तो वो क्या होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो किसमें कनेक्ट, किसके अंदर हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज हो, तो वो हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो क्या कह सकते हैं हम, द स्क्वायर ब्रैकेट इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन, जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन था वो उस स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन इज इंक्लोज्ड, ओके। तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जैसे हम एग्जांपल है हमारा, जैसे NH3 ए लिगेंड इसको मेटल को डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉन्डेड हैं कोबाल्ट आयन से, कोबाल्ट मेटल आयन से, ओके। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन 3,4 की फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर हमें हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज हो, तो ये क्या बन जाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और इसके साथ मान लीजिए हमारे पास 3Cl3 नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या होगा, काउंटर आयन, क्या होगा, काउंटर आयन, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो इसमें क्या होगा, जो लिगेंड है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करेगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड, स्पेशल मतलब थ्रू स्पेस, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम directly attach या donate to metal atom, directly attach
टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। दैट मीन्स लिगेंड किस अरेंजमेंट में, स्पेशल अरेंजमेंट में अपने इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को डोनेट करता है। तो वो कौन से, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ये भी कितने टाइप के होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन हम हाली इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल को पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर को पढ़ेंगे और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम इसमें कैसे कैसे लिगेंड मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल। तो ये कैसे कर रहे हैं, मेटल है, ये एक्सिस है हमारी, और ये है, मैं बता देती हूँ ये कैसे होती है। ओके, जो ये सॉलिड लाइन है ये क्या क्या शो कर रही है, हमारी एक्स और वाई एक्सिस को। जो ये वेज लाइन है जो डार्क है, ये क्या कर रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और जो ये जो डैश लाइन है ये क्या है, बॉटम टू द प्लेन है। जैसे ये हमारी नोटबुक है, तो ये नोटबुक में अगर ये मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल यहाँ पे, तो चार लिगेंड कहाँ से कनेक्ट है, एक इस एक्सिस से, एक इस एक्सिस से, एक इस एक्सिस से और एक लिगेंड अपवार्ड डायरेक्शन में अटैक कर रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये किसको शो कर रही है, अपवार्ड को। ये क्या है, अपवार्ड या फिर परपेंडिकुलर, अपवार्ड या परपेंडिकुलर। ये क्या है, डाउनवर्ड है नोटबुक के, या फिर परपेंडिकुलर टू द डाउनवर्ड। ओके, तो ये किसको शो करती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन, टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। प्लेन मतलब ये सरफेस, ये प्लेन सरफेस हमारा, और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलरली आ रही है वो क्या हो गई, ये वाली वेज लाइन। और जो डैश वाली लाइन है ये क्या शो करती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टू द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें लिगेंड इस तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट्स को शो करते हैं, जिसमें चार थ्रू द प्लेन अटैक करते हैं और दो परपेंडिकुलरली अटैक करते हैं। ठीक है, ये है ऑक्टाहेड्रल की रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल की स्पेशल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल की स्पेशल अरेंजमेंट कि कैसे लिगेंड इस अरेंजमेंट में मेटल पे अटैक कर रहा है। जैसे हमारे पास है मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमें पता है कि वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है। दैट मीन्स इस प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन ऑफ पेपर है, यहाँ पे मान लीजिए मेटल है, तो हमें पता है इस प्लेन ऑफ द पेपर पे ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, इस प्लेन ऑफ द पेपर ही है। ठीक है, तो अगर इसकी लिगेंड की डायरेक्शन अब ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन अटैक करने की है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेज लाइन से। ठीक है, ओके, अगर डाउन टू दिस पेपर है, अगर वो अटैक कर रहा है परपेंडिकुलर टू दिस पेपर बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डैश लाइन से। ठीक है, तो ये एक लिगेंड इस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, दैट मीन्स इसके अटैक करने की ये होती है। ठीक है, ऐसे अटैक कर रहा हूँ। ओके, एक एक्स एक्सिस से अटैक कर रहा है, एक वाई एक्सिस से अटैक कर रहा है, एक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से वो अटैक करा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन से अटैक करा है। तो टेट्राहेड्रल में स्पेशल अरेंजमेंट को हम ऐसे शो करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक मेटल एटम है, ठीक है, इसमें कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। ठीक है, क्या होती है, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर ही होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम है। ओके, तो इसमें लिगेंड कहाँ से अटैक करेगा, एक इस एक्सिस से करेगा, एक इस एक्सिस से करेगा, एक इस एक्सिस से और एक इस एक्सिस से, बट सब किस में होंगे,
ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। नहीं इसमें कोई परपेंडिकुलर फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन से होगा, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन से होगा, सारा किससे अटैक करेंगे, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये था हमारा स्केल प्लेनर का। अब अगला हम पढ़ते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का स्पेशल अरेंजमेंट, जिसमें कैसे एक लिगैंड मेटल एटम को अटैक करता है बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेटल है, मान लीजिए हमारे पास मेटल है हमारे पास, और जो लिगेंड है वो कहाँ से अटैक करते हैं, मैं बताती हूँ, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करेगा ये। लिगेंड और लिगेंड यहाँ से अटैक करेगा एक बेस लाइन से, एक डैश लाइन से, ठीक है। तो इसमें 5 लिगेंड अटैक करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास है मेटल ये, ठीक है। तो इसी सरफेस के ऊपर जो ये बुक का सरफेस है, इसी सरफेस पे 3 लिगेंड अटैक करेंगे उस मेटल पे। मान लीजिए एक लिगेंड इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, इसी डायरेक्शन में है, मतलब अपवर्ड नहीं है ना ही डाउनवर्ड है, सीधा इस बुक के अलोंग ही चलता आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अटैक कर रहा है। एक मान लीजिए इस यहाँ से अटैक कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ये मतलब 120 डिग्री का एंगल आएगा ये, ठीक है। थोड़ा ये इस डायरेक्शन में होगा तो 120 डिग्री का इनके बीच में एंगल होगा, ठीक है। तो एक इस डायरेक्शन से उस पर अटैक करेगा और एक इस डायरेक्शन से और एक इस डायरेक्शन, मतलब इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और ये वाला जो लिगेंड है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन था, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन से अटैक करेगा, और ये वाला कहाँ से करेगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये था ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या नंबर क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में अगर हम उस कॉम्प्लेक्स आयन से लिगेंड, जितने भी लिगेंड हैं उन लिगेंड को हटा दें, रिमूव कर दें, तो अब उस सेंट्रल मेटल पे क्या चार्ज बचता है, वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम in a complex is defined as the charge it would carry, मतलब जो चार्ज ये कैरी करता है, कब, जब हम उनके लिगेंड को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इट वुड कैरी इफ all ligands are removed, if all ligands are removed, वो लिगेंड्स जो क्या हो, अपने इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर रहे हो, सेंट्रल एटम से, अगर उनको हम हटा दें, रिमूव कर दें, तब उस पे सेंट्रल एटम पे क्या चार्ज बचता है, वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और एक ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन न्यूमेरल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमेरल, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जांपल CuCN4 थ्राइस नेगेटिव, ओके। मैं बता दूं CN नेगेटिव, CN पे क्या होता है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और इसके ऊपर ये नेगेटिव लिगेंड, दैट मीन्स इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है। मैं ये बताऊंगी लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की अलग वीडियो बनाऊंगी, या इसी में आगे बताऊंगी, ओके। सबको अच्छे से रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। और अगर इसको रिमूव कर दें तो कॉपर पे कितना बचेगा, 1, ओके, +1, दैट मीन एक मैं इसको ऐसे से बता दूं, मान लीजिए कॉपर पे है X, हमें नहीं पता कॉपर पे कितना है चार्ज, ओके, X है मान लीजिए। तो इसके अगर ये खुद कितना कैरी कर रहा है, -1, तो इसके साथ कितने अटैच है, 4, तो मीन्स क्या हुआ, -4, विच इज इक्वल टू, अब ये पूरे पे है, विच इज इक्वल टू -3,
ओके, तो हमें एक्स का निकालना है। एक्स की नाउ -3 + 4, दैट मीन्स क्या बचा +1। तो ये है तरीका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो अब कॉपर पे कितना आ गया +1, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं? सो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म एज लाइक दिस, रिटन इन द फॉर्म किसमें? कॉपर इस पैरेंथेसिस में, और ये रोमन न्यूमेरल है, ठीक है। इस रूप में इसको हम लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को। ओके, एक और एग्जांपल लेके बता दूं मैं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास है CO NS थ्राइस × 6 और 12 Cl3, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन पेयर और ये काउंटराइन है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम NS3 × 6, और मतलब इसको आप ब्रेक डाउन करें तो ये 3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये 3 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा 3 पॉजिटिव, ये हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, मान ये जो लिगेंड है, ये मैं इनके बारे में बाद में बताती हूँ, इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है 0। जो न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है 0, दैट मीन्स इसके ऊपर इसका खुद का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और हमें पता है कोबाल्ट का हमें कुछ नहीं पता कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसको हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स, हाँ, +6 मल्टीप्लाई में 0, मतलब 6 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये ओवरऑल है, तो इसको कैसे लिखें, +3, ठीक है, +3, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करें होगा तो 0 हो गया, तो एक्स की कितनी वैल्यू होगी, +3। दैट मीन्स इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोबाल्ट, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये पैरेंथेसिस है और ये रोमन न्यूमेरल है, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब हम एक एक करके सभी लिगेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, कौन सा मोनोडेंटेट है, कौन सा बाइडेंटेट है, एम्बिडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, सबकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे और वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे उनको सोल्व करेंगे।